Welcome back to my channel. If you're new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं द भारतीय न्याय संहिता 2023 की, न्यू इंडियन पेनल कोड 2023, और इसके हम बात करेंगे कि क्या इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या उद्देश्य रहा इसको बनाने का, इसमें चेंजेस लाने का, और साथ ही साथ समझेंगे कि जो इसका एक परिचय इंट्रोडक्शन समझेंगे और इसकी समझ समझेंगे किस लिए ये जो अधिनियम है इसमें अमेंडमेंट्स लाए गए। तो समझते हैं सारा कुछ। भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है भारतीय दंड संहिता 1860 को निरसित करते हुए, रिपील करते हुए क्या है बनाया गया है। अपराधों और दंडों से संबंधित प्रावधानों को सरल और कारगर बनाने का कथन करती है। यह पहली बार लघु अपराधों के लिए दंड के रूप में सामाजिक सेवा का प्रावधान करती है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। दिस एक्ट इट प्रोवाइड फर्स्ट टाइम कम्युनिटी सर्विस एज वन ऑफ द पनिशमेंट फॉर पिटी ऑफेंस। छोटे अपराधों के लिए क्या है, सामाजिक सेवा का जो है उसे दंड दिया जाएगा, जिससे कि जो व्यक्ति है जिसने अपराध किया है उसको क्या है एक तरह से उसको एक परिवर्तन उसके अंदर लाया जाए, जिससे कि वे अपराध की जो प्रवृत्ति है उससे चेंज आए। साथ ही साथ जो इसका इंट्रोडक्शन है उसमें महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों, हत्या और राज्य के विरुद्ध अपराधों को प्राथमिकता प्रदान की गई है। द ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट हैव बीन गिवन प्रोसीडेंस। द वेरियस ऑफेंस हैव बीन मेड जनरल न्यूट्रल। इट मीन्स कि विभिन्न अपराधों को लिंग तटस्थ बनाया गया है। संगठित अपराधों और आतंकवादी क्रियाकलापों की समस्या पर प्रभावी रूप से विचार करने के लिए कठोर दंडों के साथ विधेयक में आतंकवादी कृत्य के नए अपराधों और संगठित अपराध को शामिल किया गया है। साथ ही साथ क्या है जो टेररिज्म एक्ट है या ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल जो है ऑफेंस हैज बीन एड इन दिस बिल विद डिफरेंट पनिशमेंट। विभिन्न जो है पनिशमेंट के साथ आतंकवाद या अन्य ऐसे कृत्यों के साथ संगठित अपराध को शामिल किया गया है। साथ ही साथ पृथक सशस्त्र विद्रोह, प्रतिकूल क्रियाकलाप, अलगाववादी क्रियाकलाप अथवा भारत की संप्रभुता अथवा एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले अपराधों को शामिल किया गया है। विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माना और दंडों को भी उपयुक्त रूप से बढ़ाया गया है। ये इसका इंट्रोडक्शन है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, की इशू है, कुछ विवादक हैं, तो समझते हैं इसको भी कि आपराधिक उत्तरदायित्व की आयु को 7 वर्ष तक प्रति निर्धारित किया गया है। एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिटेन एट 7 years. It extends to 12 years depending upon the maturity of the accused. यह अभियुक्त की परिपक्वता पर निर्भर करते हुए 12 वर्ष तक क्या है विस्तारित कर दिया गया है। 7 से लेके 12 वर्ष तक का जो है इसमें जो आपराधिक जो मेंटलिटी चाहिए होती है, मानसिकता चाहिए होती है, उसमें यह आयु निर्धारित की गई है। यह अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों की सिफारिशों का अतिलंघन कर सकता है। दे में कंट्रेवेन रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल कन्विक्शन। तब भारतीय न्याय संहिता 2023 बालक को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है। जो बालक वर्ड है उसको यूज करती है जो 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है उसको। द भारतीय न्याय संहिता 2023
define a child to mean a person below the age of 18. However, for several offenses, the age they hold of the victim of offenses against children is not 18. तथापि जो है विभिन्न अपराधों के लिए वाचकों के विरुद्ध अपराधों के लिए पीड़ित व्यक्ति की प्रारंभिक आयु 18 वर्ष नहीं है। बलात्संग रेप से रिलेटेड जो केसेज है, सामूहिक बलात्कार के लिए पीड़िता की व्यस्तता की आयु की अंतिम सीमा भी भिन्न है, इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट है कि अनेक अपराधों विशेष विधियों से अति व्यापित होते हैं। अनेक मामलों में दोनों के लिए भिन्न दंड है और वे भिन्न प्रक्रियाओं के लिए प्रावधान करते हैं। यह जो है शासन प्रणाली अनुपालन के लिए अतिरिक्त व्यय और अनेक आरोप लगाने की संभावना को भी अग्रसर कर सकता है, जो की इशू है इसमें। भारतीय न्याय संहिता 2023 राजद्रोह को अपराध के रूप में समाप्त कर देती है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने को राजद्रोह के पक्ष के रूप में प्रतिनिर्धारित किया जा सकता है। द भारतीय न्याय संहिता 2023 removes sedition as an offense. The provisions of endangering the sovereignty, unity and integrity of India may have retained aspects of tradition. भारतीय न्याय संहिता 2023 बलात्संग, रेप और लैंगिक उत्पीड़न पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों को प्रतिधारित करती है और यह न्यायमूर्ति वर्मा समिति 2013 की सिफारिशों जैसे बलात्संग के अपराध को लिंग तटस्थ बनाने और वैवाहिक बलात्संग को अपराध के रूप में शामिल करने का विचार नहीं करती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता की धारा 377, जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिखंडित कर दिया गया था, को विलुप्त कर देती है। यह पुरुष के बलात्संग और पशुगमन को अपराध के रूप में हटाती है। तो फ्रेंड्स, भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो परिचय है, उसका क्या उद्देश्य है, किस ऑब्जेक्ट से इसे बनाया गया है, ये सारा कुछ जो है इसमें बताया गया है। तो भारत जो इसका ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता 1860 को निश्चित करते हुए, हटाते हुए अपराधों और दंडों से संबंधित प्रावधानों को सरल और कारगर बनाने का कथन करती है। यह पहली बार क्या करती है, जो समाज सेवा है उसके लिए जो छोटे अपराध किए जा रहे हैं उसकी समाज सेवा में कन्वर्ट करके उनके लिए पनिशमेंट का प्रावधान करती है। तो इस तरीके से जो ये इसका ऑब्जेक्ट्स है, जो न्यू इंडियन पेनल कोड है, यानी कि जो हम समझ रहे हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023। इफ यू लाइक माई वीडियो, आज से स्टार्ट करूंगी मैं नेक्स्ट अदर वीडियोज, जिसमें कि मैं 1 सारे सेक्शंस क्लियर करूंगी द भारतीय न्याय संहिता 2023 के, और सारी चीजों को क्लियर करूंगी। तो फ्रेंड, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।